उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा डिजाइन किए हुए ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएटेड क्लास एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर के थर्ड सेमेस्टर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पेपर कोड MCH 506 टॉपिक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक विथ वन हेट्रोएटम के लेक्चर 4 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मेहरबीन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी होम साइंस पीजी गर्ल्स कॉलेज शेडोल से हमारे कंटेंट रिव्यूअर अलका मैडम, भारती मैडम, ज्योति मैडम और रोली मैडम का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसके लिए इस लेक्चर को समझने के लिए बेसिक नॉलेज हेट्रोसाइकल्स का नोमेनक्लेचर जो कि फर्स्ट यूनिट में आप लोग पढ़ चुके हैं उसे समझना जरूरी है। इसके पहले मेरे 3 लेक्चर हो चुके हैं। उस 3 लेक्चर में हमने मीजो आयनिक हेट्रोसाइकिल के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर मीजो आयनिक हेट्रोसाइकिल की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखा था हमने, टाइप ए और टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ पाइरिलियम सॉल्ट्स एंड सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ क्विनोलिजिनियम सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स दिख रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीजन एज हेट्रोएटम है। जब हम किसी भी कार्बोसाइक्लिक रिंग में किसी हेट्रोएटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर को कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं तब हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 2H पायरॉन 2H पायरॉन ये 6 मेंबर्ड रिंग में एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करने पर ये पायरान बना है और चूंकि सेकंड पोजीशन इसकी सैचुरेटेड है इसलिए हमने इसको कहा है 2H पायरान। इसी तरह से 4H पायरान फोर्थ पोजीशन सैचुरेटेड है, ये 4H पायरान होगा। नेक्स्ट है पाइरिलियम सॉल्ट। ऑक्सीजन के लोन पेयर को, ऑक्सीजन में हमें मालूम है दो लोन पेयर होते हैं। हम यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इस तरफ से मूव कर जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हमें मिलेगा तो ये हो जाएगा पाइरिलियम सॉल्ट। देन so we can obtain pyrillium salt from 2H pyran and 4H pyran both। 4H pyran यहाँ भी ऑक्सीजन में हमें मालूम है लोन पेयर है तो ये लोन पेयर अगर इस तरफ से इस तरह से इस ऑक्सीजन और कार्बन के पास आ जाता है डबल बॉन्ड के रूप में, ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है वो ओपन अप यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफर हियर। देन ये हमें पाइरिलियम सॉल्ट मिल जाएगा। 2H पायरान और 4H पायरान दोनों ही हमें इस तरह से पाइरिलियम सॉल्ट दे सकते हैं। 2H पायरान में सेकेंड पोजीशन पर अगर कीटोन ग्रुप आ जाता है तो ये 2H पायरान 2-ओन हो जाएगा। पायरान से हमें कीटोन ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा 2H पायरान 2-ओन या इसे हम कहते हैं पायरेनॉन या पायरॉन। इसी तरह से 4H पायरान 4-ओन। 4H पायरान में फोर्थ पोजीशन पर हमने कीटोन ग्रुप को एंटर किया है तो इसका नाम हो जाएगा 4H पायरान 4-ओन या पायरेनॉन या पायरॉन। 2H पायरॉन को 2H पायरॉन अल्फा पायरॉन भी कहते हैं और 4H पायरॉन को गामा पायरॉन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुमारिन।
ये कुमारिन हमें 2H पायरान से मिला है। यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग जोड़ दी तो ये बेंजोपायरान। एक्चुअली कुमेरिन एंड क्रोमोन बोथ आर द बेंजो डेरिवेटिव्स ऑफ 2H पायरान एंड 4H पायरॉन 4 ऑन। कुमेरिन और क्रोमोन दोनों ही बेंजो डेरिवेटिव हैं। कुमेरिन को समझे हम कैसे बेंजो डेरिवेटिव है। ये 2H पायरॉन 2 ऑन में अगर एक बेंजीन रिंग हमने जोड़ दी तो ये कुमेरिन हो जाता है। इसी तरह से 4H पायरॉन 4 ऑन में बेंजीन रिंग को जोड़ने पर यह बेंजो डेरिवेटिव ऑफ 4H पायरान या क्रोमोन होता है। कुमारिन का एक आइसोमर जो नोन है वो है आइसोकुमारिन। इसी तरह से क्रोमोन का एक डेरिवेटिव अगर हम फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये फ्लेवोन हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फ्लेवोन। पाइरिलियम सॉल्ट। हमारे इस 4th लेक्चर में हम पाइरिलियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पाइरिलियम सॉल्ट्स आर केटायन। हमने हमारी पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे पाइरिलियम सॉल्ट का ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये एक केटायन है जो कि पूरी तरह से अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है और उसमें एक ऑक्सीजन एटम है विद अ पॉजिटिव चार्ज। These salts are very reactive and many of their derivatives are the basis of important natural product. बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट में हमें पाइरिलियम रिंग मिलती है। Pyrillium cation itself has little importance, but its derivatives like anthocyanidins are found in different types of coloring matters such as glycosides and the anthocyanins. The aromatic oxygen and sulfur containing nuclei, अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होगी तब हम उसे पाइरिलियम और सल्फर कंटेनिंग रिंग होगी तब हम उसे थायोपाइरिलियम सॉल्ट से जानेंगे। पाइरिलियम सॉल्ट जो कि हमारे सिलेबस में है, सिंथेसिस हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। हैंड्स टाइप सिंथेसिस से हम पाइरिलियम सॉल्ट को बना सकते हैं। एसीटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाने पर एसीटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल लेना होंगे हमें। एसीटोफिनोन का ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हमने यहाँ हमें स्क्रीन पर दिख रहा है और ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन का फर्स्ट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हमें यहाँ पे ये कार्बन, ये देख सकते हैं आप, ये कार्बन इस कार्बन पर इस तरह से अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड इस तरह ऑक्सीजन पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा OH बन के H2O, ये CH3 के H2O निकल जाएंगे H2O इस ऑक्सीजन के साथ H2O बन के और हमें हमारा मिलेगा ये C6H5CH, ये C6H5CH यहाँ पे है। इसी तरह से ये CH3 में इस कार्बन ने जो कि कार्बन पर अटैक किया था, अब इसके पास CH बचा है, वो CH हमें यहाँ ये CH इस फॉर्म में मिलेगा और बाकी ये CO C6H5 यहाँ पर रिमेनिंग अनचेंज दिस पार्ट। नेक्स्ट, 2 एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में हमें लग रहे हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल इस तरह से बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करके हमें बेंजाइल एसिटोफिनोन दिया है। नेक्स्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोफिनोन, फिर से ये एसिटोफिनोन का कार्बन इस तरह से इस कार्बन पर अटैक करेगा और अब हमें ये बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ सेचुरेशन हो जाएगा, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन मिल रहा है हमें यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अब हमें CH2 मिल गया है जो ये CH के फॉर्म में था डबल बॉन्ड के साथ, अब ये CH2 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये CH3 जो कि अब इस कार्बन पे अटैक किया था, ये CH2 के फॉर्म में हमें इस तरफ मिलेगा
बाकी सब चीजें COC6H5 ये अनचेंज्ड इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे ये एक इस तरह की रिंग हमें मिल जाएगी 1,5 डाई कीटोन के फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से अगर हम इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये H2O रिमूव हो जाएगा इस रिएक्शन में से एलिमिनेशन, with the elimination of water we will get highly unstable product in the form of these H2O। ये H2O यहाँ से निकल जाने के बाद रिंग क्लोज हो जाएगी, ये रिंग क्लोजर विद द ring close and we will get unstable product। And now in this step lone pair of oxygen will transfer here and oxygen positive charge appear on oxygen because lone pair will transfer here and this bond will transfer here, so we will get 2,4,6 triphenyl pyrrolium salt after oxidation. This is the Hans type synthesis of pyrrolium salt। अगर हमें पता हो कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमें अब पायरिलियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, with ammonia and secondary amines, organometallic addition, addition of nitromethane, reaction with hydroxylamine, reducing agent, reduction देखेंगे हम, reaction फिर बेंजल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, and the last with zinc metal। तो वन बाय वन हम ये केमिकल रिएक्शन जो पायरिलियम सॉल्ट के साथ हमें मिलती है we will see। let's न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन देखने से पहले हम इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हमें मालूम है ऑक्सीजन, पायरिलियम सॉल्ट के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे हम यहाँ से और पॉजिटिव चार्ज सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। नेक्स्ट इस बॉन्ड को, this bond will transfer here, if this bond will transfer here then positive charge will appear on the fourth position, okay। if this bond will transfer here then positive charge will appear on the sixth position, second, fourth and sixth। दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर हमें ये पॉजिटिव चार्ज appear होगा। then we can say that a nucleophilic attack takes place at C2, C4 or C6 position as is evident from the various resonant structure of the pyrrolium ion। ये resonating structure we can see on the screen। if second and fourth, sixth position on second, ये न्यूक्लियोफाइल अगर सेकेंड या सिक्स पोजीशन पर अटैक करता है तो दैट्स मीन ये मोर फेवर्ड पोजीशन होगी। इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन फोर्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये लेस फेवर्ड होगी। बिकॉज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट more favored? why C2 and C6 more favored and C4 is less favored? आप लोग देख सकते हैं ये C2 and C6 position are more favored because this intermediate species is more conjugated। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हमें ज्यादा दिख रहा है। ये कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट सिंगल डबल एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर ये लेस फेवर्ड है क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है। सो रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, pyrrolium cation reacts with H2O at 0 degree centigrade to form
हाइड्रोक्सी कंपाउंड H2O अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड H2O attack on this position and we will get hydroxy compound. Next, 2,4,6-trimethyl pyrrolium cation reacts with water at 100 degree centigrade. OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑन सेकेंड पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन मोर फेवर्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चूंकि यहाँ पे, तो सेकेंड पोजीशन पर OH अटैक करेगा and this bond will transfer on here, positive charge will disappear, this bond break and transfer here, we will get C double bond O, we will get C double bond O, कार्बोनिल ग्रुप हमें यहाँ मिल जाएगा और रिंग ब्रेक हो जाएगी, इस तरह से ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, this bond will transfer here and this bond will transfer here and we will get the compound after the reaction with water at 100 degrees centigrade. At 100 degrees centigrade in presence of base, if 2,4,6-trimethyl 2,4,6-trimethyl pyrrolium cation react with aqueous NaOH, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करता है तब हमें 3,5 we will get 3,5 dimethyl phenol and the mechanism कुछ यूं है, OH attacks on second position, this bond will break and transfer here and we will get C double bond O, this bond transfer here, positive charge disappear, positive charge remove हो जाएगा, this bond will transfer here and this bond will transfer here, we will get this intermediate compound. After that, this carbon, this attack on here and H, we will get OH, oxygen, OH and this carbon is CH2, ये OH बन जाएगा, यहां से इसने अटैक किया इस पे तो ये हाइड्रोजन लेके OH बन जाएगा एंड द रिंग विल बी क्लोज, CH2, ये CH2 हमें इस तरह से रिंग क्लोज होके मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड वी विल गेट डबल बॉन्ड हियर, we will get double bond here and H2O will remove from the reaction, H2O निकलने के बाद हमें 3,5 डाइमिथाइल फिनॉल मिल जाएगा. नेक्स्ट, reaction with ammonia. Ammonia and primary amines react with pyrrolium salt to give pyridine derivative. हमें अमोनिया और सेकेंडरी अमीन दोनों ही रिएक्शन करेंगे पायरिलियम सॉल्ट से. अमोनिया रिएक्ट विथ सेकेंड पोजीशन, दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड पॉजिटिव चार्ज रिमूव, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड ट्रांसफर हियर, वी विल गेट डबल बॉन्ड हियर and on in the next step this will attack on here and OH, we will get OH and the ring close with the ring closer, this bond will transfer here and we will get double bond in this, in the between the carbon and nitrogen, and this H2O will remove from the reaction, we will get 2,4,6 trimethyl pyridine. Next, reaction with secondary amine. Pyrrolium salts react with secondary amine and form adduct. ये adduct बनाएगा, but यहाँ पे cyclization नहीं हो पाएगा. Cyclization cannot occur because secondary amine, because
देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से H2O का रिमूवल नहीं होगा और हमें रिंग का क्लोजर नहीं मिलेगा। ये सेकेंडरी अमीन सेकेंड पोजीशन पर इस तरह से यहाँ अटैक करेगा कार्बन पर। this bond will transfer here and positive charge disappear. This bond break and transfer here. We will get double bond in between carbon and oxygen, and we will get this type of product. Next, आर्गनोमेटेलिक एडिशन। आर्गनोमेटेलिक एडिशन जो होंगे वो C2 कार्बन सेकेंड पोजीशन पर या फोर्थ पोजीशन पर होगा। सेकेंड पोजीशन पर होता है और फोर्थ पोजीशन पर भी होगा, लेकिन जब सेकेंड पोजीशन हमें सब्स्टिट्यूटेड मिलेगी तब C4 और C4 अनसब्स्टिट्यूटेड होगी, तब आर्गनोमेटेलिक एडिशन इस तरह से होगा। देखें हम मैकेनिज्म कुछ यूं है। एन ब्यूटाइल लिथियम ये अटैक करता है सेकेंड पोजीशन पर नॉर्मल ब्यूटेन, इस तरह से यहाँ पे हमें नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा। दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर एंड द बॉन्ड will break and transfer here, and we will get C double bond O in this form. This reaction occurs in the presence of tetrahydrofuran and the temperature is minus 78 degrees centigrade. Two four six trimethyl pyrrolium cation reacts with organometallic. This phenyl lithium gives 1-phenyl 3,5-dimethyl benzene. इसकी मैकेनिज्म कुछ यूं है। फिनाइल आयन सेकेंड पोस्ट कार्बन पर अटैक करके यहाँ इससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा इस तरह से। ये बॉन्ड विल ट्रांसफर, दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज रिमूव फ्रॉम द ऑक्सीजन. This bond and the ring will open up. Now in the next step, this bond will transfer here and this bond will transfer here simultaneously, and we will get this position for double bond. Now in the second position, second step, carbon, this will attack here and we will get OH. We will get OH and CH2 with ring closer. अल्कलाइजिंग क्लोजर होगा रिंग का, ये CH2 हमें यहाँ मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन OH ऑक्सीजन के साथ OH बनाएगा. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप this bond will transfer here and we will get here double bond, but this hydrogen will remove with OH in the form of H2O. Water moiety will remove from here and we will get 1-phenyl 3,5-dimethyl benzene. Next, reaction with nitromethane. 2,4,6-trimethyl pyrrolium cation reacts with nitromethane and gives trimethyl nitrobenzene, and the mechanism कुछ यूं है. This will attack here on second position. This bond will transfer here and the positive charge removed from the oxygen. This bond will transfer here and this bond will transfer here. We will get this intermediate compound. And now in next step, this will attack on this carbon. We will get OH. Now in next step, this bond will transfer here and we will get double bond here in between carbon and this carbon. We will get double bond, and this hydrogen and OH remove from the reaction with the formation of H2O.
we will get trimethyl nitrobenzene. Reaction with hydroxylamine. Pyrrolium salt react with hydroxylamine and forms pyridine N oxide, and the mechanism कुछ यूं है. This will attack here, this will attack here on this carbon, and we will get this bond transfer here, and we will get oxygen. Positive charge remove होता है यहाँ पे. This bond breaks and transfer here. डबल बॉन्ड हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, and simultaneously this bond will transfer here, this bond will transfer here, and we will get this adduct intermediate compound. Now in next step, this will attack here and we will get OH. We will get OH and with ring closer. Ring cyclization हो जाएगा यहाँ पे, ring close हो जाएगी. And now in this step we know that nitrogen का जो lone pair है will transfer here and we will get double bond here, but on nitrogen positive charge appears and this OH and H will be removed from the reaction. H2O बनाकर ये निकल जाएंगे यहाँ से OH और हाइड्रोजन, और we will get pyridine N oxide after the reaction with hydroxylamine. Next, reaction with reducing agent. Reduction. Reduction with sodium borohydride and ether, the addition of hydride to pyrrolium salt. ये एडिशन होगा हाइड्राइड का पायरिलियम सॉल्ट पे. ये 2,4,6 ट्राइमिथाइल पायरिलियम सॉल्ट है. यहाँ पे 4th पोजीशन पर हमें हाइड्राइड एंड साथ ही साथ 2nd पोजीशन पर भी हाइड्राइड मिलेगा. ये 4H ट्राइमिथाइल पायरान और ये 2H ट्राइमिथाइल पायरान होगा. यहाँ पे हमें 4th पोजीशन पर हाइड्राइड के अटैक से, एडिशन से ये सेचुरेशन आ गया है यहाँ पे. इसी तरह से 2nd पोजीशन पर हाइड्राइड के एडिशन से यहाँ पे सेचुरेशन मिला है हमें 2H पायरान एंड 4H पायरान, बट this is minor and this is major product. But the major product, what is the major product? 2H trimethyl pyran is rapidly open. ये रिंग जल्दी से ओपन हो जाएगी. ये दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड ट्रांसफर हियर, दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर एंड दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर, एंड वी विल गेट डाइइनोन. Next, reaction with benzaldehyde. In presence of base, pyrillium salt, ये पायरिलियम सॉल्ट बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन OH बनाकर H2O will remove ये OH. ये पहले OH यहाँ पे इस तरह से, इस मिथाइल का हाइड्रोजन इस तरह से OH बना देगा, और हमें इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बन से OH, ये हमारा फिनाइल ग्रुप बेंजल्डिहाइड, इस तरह से बेंजल्डिहाइड यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा. एंड नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप this OH and H will be removed from the reaction in the form of H2O, and we will get CH double bond CH phenyl. स्टाइरीन डेरिवेटिव हमें मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट, when C2 and C4 both position is substituted, C2 and C4 both position substituted होंगी, तब C2 पोजीशन साइड चेन रिएक्टिविटी जो होगी वो इज ग्रेटर देन C4. C2 पोजीशन से
C4 पर ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में ये अदर सब्स्टिट्यूएंट हमने लिए हैं एल्डिहाइड के। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ सेकंड पोजीशन पर है, तो ये वाला जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसी तरफ अटैक करके हमें इस तरह से नेक्स्ट प्रोडक्ट देगा, फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से देगा। लेकिन जब C2 और C4 दोनों ही सब्स्टिट्यूटेड होंगी मिथाइल ग्रुप से, तब जो प्रेफरेंस होगा, जो रिएक्टिविटी होगी, वो C4 पोजीशन पर ज्यादा होगी और यहाँ पे हमें एडिशन, यहाँ पे हमें इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, बिकॉज द साइड चेन रिएक्टिविटी इज ग्रेटर फॉर C4 पोजीशन। नेक्स्ट, reaction with zinc metal. When pyrrolium salt react with zinc metal in presence of diethyl, in presence of ether, it gives dimer product. After dimerization, 2,4,6 trimethyl pyrrolium salt react with zinc metal. This bond will transfer here and positive charge will disappear from here. This bond will transfer here, this bond will transfer here, and we will get this type of product. Now, next molecule of pyrrolium salt attack here and we will get dimer product. Next, क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट, पेरेंट कंपाउंड ये क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट आपको दिख रहा है। पायरिलियम सॉल्ट हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हम आपके सिलेबस में मेंशन्ड है क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट, पेरेंट कंपाउंड ऑफ क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट इज द क्यूनोलिजीन। क्यूनोलिजीन इसका पेरेंट कंपाउंड है। इट इज एरोमेटिक and isoelectronic with naphthalene, quinoline and isoquinoline. naphthalene में भी दो बेंजीन रिंग होती हैं, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन। naphthalene से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये देख सकते हैं हम। इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9, and we can see from the screen the positively charged nitrogen atom is assigned position 5. Okay, next, the quinolizinium ring system occurs in number of alkaloids. The fully reduced, ये ring reduced ring quinolizine की फॉर्म, ये वाली फॉर्म जो होती है वो हमें ल्यूपिन में मिलती है। Some possible structure for the non-aromatic quinolizine depending on the location of additional hydrogen atom. ये second position पर, तो 2H quinolizine हो जाएगा। यहाँ पे 4H quinolizine, ये कुछ possible structure हो सकती हैं, लेकिन ये non-aromatic होगी। Next, synthesis देखते हैं हम quinolizine का, quinolizinium salt का। 2-साइनोपिरिडीन को यदि 3-इथॉक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक एडिशन, पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जो कि बाद में यहाँ पे हमें इस तरह से एक कीटोन दे देगा। ठीक है, ये MgBr और CN MgBr यहाँ से रिमूव होके ये हमें साइनो ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी दिस पार्ट इज रिमेनिंग अनचेंज्ड। देन विथ HBr C2H5OH रिमूव हो जाएगा और हमें इस तरह से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि आगे बेस और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करने पर हमें इस तरह से इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट देगा रिफ्लेक्स करवाने पर।
नेक्स्ट, बाय द कंडेंसेशन, ये सेकंड सिंथेसिस हम क्यूनोलिजिनियम सॉल्ट की देख सकते हैं यहाँ पे। बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 पिकोलिथियम विथ बीटा इथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, यहाँ पे हमने इनकी मैकेनिज्म कुछ यूं होगी, CH2 ये लिथियम इस कार्बन के साथ चला जाएगा, OLiH यहाँ है ही। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने इसको HOH तो LiOH निकल जाएगा और यहाँ पे हमें OH मिल जाएगा। एंड नाउ इन नेक्स्ट स्टेप C2H5O, यहाँ रिमूवल विथ C2H5O, हमें इस तरह से ये पूरी रिंग मिल जाएगी। देख सकते हैं आप, ये CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, ये CHOH, ये CHOH, CH2, 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 ये CH2 है, और ये रिंग इस तरह से क्लोज होगी। लेकिन रिंग क्लोज होने के साथ ही नाइट्रोजन, वी हैव टू गिव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज हियर 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर होगा, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें यहाँ पे 3,4 डाइहाइड्रोक्विनोलिजिनियम देगा, जो कि पैलेडियम के साथ रिएक्ट करने पर हमें हमारा क्विनोलिजिनियम सॉल्ट दे देगा। ये सिंथेसिस हो गई। केमिकल रिएक्शन देखें हम, क्विनोलिजिनियम सॉल्ट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये डीप्रोटोनेशन, ब्रोमिनेशन एंड कंडेंसेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो सॉल्ट है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर रेजिस्टेंट फॉर दिस सॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं हम पहले। क्विनोलिजिनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूजुअली एट फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन, इस फोर्थ पोजीशन पे हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और रिंग ओपन हो जाएगी विद द रिंग ओपनिंग एंड टू फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ 2-ब्यूटाडाइनिल pyridine। फर्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ईथर की प्रेजेंस में हमें फिनाइल डेरिवेटिव ऑफ 2-ब्यूटाडाइनिल pyridine देंगे। दिस बॉन्ड will transfer here and nitrogen, and the positive charge on nitrogen will remove and the ring will be open। ये CH हमें यहाँ मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये CH, ये CH हो गया, और साथ में ये C6H5 हमें हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिला है। ओके, नेक्स्ट, in the presence of tetrahydrofuran it gives with lithium aluminium hydride के साथ ये रिएक्शन देगा। फिर से वैसे ही this bond will transfer here and the positive charge will remove but ring will be open, CH 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 2 हो जाएगा after the reaction with lithium aluminium hydride and gives 2-butadiene pyridine। नेक्स्ट, और हीटिंग विथ पाइपेरिडीन, जब हम पाइपेरिडीन के साथ इसको हीट करते हैं तब भी मैकेनिज्म कुछ यूं है। दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर, पॉजिटिव चार्ज will disappear from the nitrogen and the ring will be open and we will get this 2-butadiene pyridine derivative। Next, deprotonation। 2-hydroxyquinolizinium are easily deprotonated। deprotonated होने के बाद ये हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड, यहाँ से हाइड्रोजन ये H पॉजिटिव निकलने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से दिस हाइड्रोजन इस तरह से ऑक्सीजन को यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और
नेक्स्ट इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 2 क्यूनोलिजोन हमें इस तरह से मिल जाएगा। दिस बॉन्ड विल ट्रांसफर हियर and this bond will transfer here. We will get 2 quinolizone. It behaves as a strong acid. Bromination. Bromination takes place at second and fourth position. Second, fourth या second position पर bromination होगा with HBr, 1 hydroxy and 2 hydroxyquinolizinium bromide हमें 2 bromo 1 hydroxyquinolizinium bromide and 1 bromo 2 hydroxyquinolizinium bromide देंगे after bromination. Condensation and coupling reaction. Condensation and coupling reaction हम देख सकते हैं, ये भी hydroxy amino and alkyl substituents at second and fourth position are activated. These salts are condensed with dimethyl aminobenzaldehyde to give corresponding sterile derivative Schiff base. इसी तरह से डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ हमें एजो डेरिवेटिव मिलेंगे। ये कंडेंसेशन और कपलिंग रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, फॉर फर्दर रीडिंग प्लीज रेफर R.R. गुप्ता, M. कुमार, V. गुप्ता एंड R.K. बंसल, जैन सोनी सहाय पिंपलापुरे एंड V.K. ahluwalia। ये बुक को आप रेफर कर सकते हैं। नाउ द टाइम, assess yourself. We can prepare pyrrolium salt by the following synthesis: Williamson, Fisher, Woods और Hands type synthesis. Hands type synthesis से हम pyrrolium salt को बना सकते हैं। ये हमने हमारी इस लेक्चर में सीखा है। Now the answer is D. Question number 2. Nucleophilic attack on pyrrolium takes place at the position which are more favored. Second and sixth position are more favored because more conjugated are the position. These positions are more conjugated, though, so the answer is C. Question 3. Quinolizinium reacts nucleophile and gives. Quinolizinium न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें 4 सब्स्टिट्यूटेड, 2 सब्स्टिट्यूटेड, 3 सब्स्टिट्यूटेड या 5 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो हमने इस लेक्चर में अभी देखा जो क्विनोलिजिनियम है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करने के बाद हमें 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। सो द आंसर इज ए। So in this lecture हमने पायरिलियम एंड क्विनोलिजिनियम सॉल्ट की केमिस्ट्री पढ़ी, रिएक्शन एंड सिंथेसिस देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पायरॉन और बेंजोपायरॉन की स्टडी करते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।